Hello everyone, this is Dr. Kajol here, and today we are going to discuss about आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19। ये एक प्रोटोकॉल है जो कि आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। एंड इस प्रोटोकॉल में मेनली 3 पॉइंट्स को हम हाईलाइट करके अच्छे से देखेंगे। ये प्रोटोकॉल पास किया गया है जनरल मेजर्स के लिए, जो कि हर किसी को जो कोविड से इफ़ेक्टेड नहीं है उनको डे टू डे लाइफ में फ़ॉलो करना है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। सेकेंडली, जो लोग कोविड से इफ़ेक्ट हो चुके हैं उनमें अगर माइल्ड सिम्टम्स है तो उनको क्या ट्रीटमेंट फॉलो करना है उसके बारे में इसमें बताया गया है, या जिनको मॉडरेट सिम्टम्स हैं उनको किस तरह से आयुर्वेदा के थ्रू अपना मैनेजमेंट करना है कोविड का, उसके बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया है। जो भी सीवियर केसेस हैं उनको रेफ़र करके हॉस्पिटलाइजेशन के लिए इंडिकेट किया गया है। तो यहाँ पे हम आज उसके बारे में इस प्रोटोकॉल को अच्छे से आज हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है जनरल एंड फिज़िकल मेजर्स। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो फर्स्ट पॉइंट दिया है वो ये है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग लोगों से रखनी है। ये तो हमें पता है कि मेनली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमें लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। सेकेंड जो है, आपको अपना फ़िज़िकल हाइजीन रखना है, मतलब कि टाइम टू टाइम आपको अपने हाथों को सैनिटाइज़ करना है, उनको साफ़ रखना है एंड प्रॉपर मास्किंग करनी है, मास्क लगाना है, डबल मास्किंग करनी है। सेकेंड पॉइंट बताया गया है गार्गलिंग करनी है। सुबह सुबह उठ करके आपको अपने मुंह को कुल्ला करना है। तो कुल्ला करने के लिए आप इसमें गर्म पानी में थोड़ा सा हल्दी मिला करके, नमक मिला करके उससे कुल्ला कर सकते हैं, या फिर मार्केट में त्रिफला का चूर्ण मिलता है तो त्रिफला को आप गर्म पानी में डाल करके उसे बॉईल करके उसको थोड़ा सा ल्यूक वार्म जब वो हो जाए तो उससे कुल्ला कर सकते हैं, या फिर मधुयष्टि यानी कि मुलेठी के चूर्ण से भी आप गार्गलिंग कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ कि आपको नेज़ल पुलिंग करनी है, मतलब आपको नेज़ल ऑयल पुलिंग करनी है, आपको नस्य कर्म करना है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। लिंक मैं शेयर कर दूंगी उस वीडियो का, वहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से नस्य कम करना है। तो नस्य कम करने के लिए आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, तिल तेल यूज़ कर सकते हैं, आड़ू तेल यूज़ कर सकते हैं, षडबिंदु तेल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी ना मिले तो आप गौ घृत भी यूज़ कर सकते हैं ऑयलिंग करने के लिए अपनी नोज़ में। प्रॉपर नेज़ल ऑयलिंग करने के बाद, नस्य करने के बाद स्टीम इन्हेलेशन करना है। स्टीम इन्हेलेशन दिन में कम से कम 2-3 बार आपको करना है। स्टीम जब आप इन्हेलेशन करते हैं, गर्म पानी की भाप लेते हैं, तो उसमें अजवाइन डाल दीजिए, या फिर पुदीना डाल दीजिए, या फिर आपको यूकलिप्टस ऑयल मिल जाए अगर तो उसको डाल सकते हैं। इनमें से कुछ भी डाल सकते हैं और स्टीम ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। 6 to 8 आवर्स की स्लीप आपको लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जितना आप पैनिक करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने माइंड पे स्ट्रेस लेंगे, स्ट्रेस जो है वो मेन रीज़न होता है इम्यूनिटी का वीक होने का। बिकॉज़ जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो एड्रेनलिन हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, और वो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है। इसलिए मैं अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखना है इस पूरी कंडीशन में, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। अच्छे से ये सोच के चलिए कि आप इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं आराम से, और पॉजिटिव रहिए, ठीक है। फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज़ आपको करनी है, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ या नॉर्मल थोड़ा बहुत वॉक कर लेना, और शोल्डर रोटेशन, नेक रोटेशन एक्सरसाइजेज़, जिनका मैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको आगे बाद में बताऊँगी कि कैसे कैसे आपको करना है। नेक्स्ट इट इज़ मेंशन कि हमें योग आसन्स करने हैं। योग आसन्स, डिफरेंट योग आसन्स मेंशन है इस प्रोटोकॉल में। आगे उनको मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कौन कौन से योग आसन्स हैं जो कि आप कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं, तो उनको आपको फॉलो करना है। ये तो सारे हो गए आपके जनरल मेजर्स जो कि आपको डेली अपनी लाइफ में डे टू डे रूटीन में आपको करने हैं। सेकेंड आता है डाइटरी मेजर्स। कौन कौन से डाइटरी मेजर्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, तो इसमें यहाँ पे फर्स्टली मेंशन्ड है कि यूज़ वार्म वाटर। आपको गर्म पानी लेना है, गर्म पानी ही आपको पीना है। आप चाहें तो गर्म पानी में आप अदरक मिला सकते हैं, अजवाइन मिला सकते हैं, या फिर जीरे का पाउडर मिला सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्रॉपर बैलेंस डाइट आपको लेना है, जिसमें प्रोटीन इंटेक आपको अपना इंक्रीज़ करना है। तो आप एग खाइए, मीट खाइए, या फिर सोयाबीन खाइए, पनीर खाइए, ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में हो। नेक्स्ट है हल्दी का दूध आपको पीना है, और उसको रात में आपको एक बार पीना है। च्यवनप्राश को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज़ वो एक इम्यूनिटी बूस्टर है, तो दूध के साथ च्यवनप्राश लीजिए।
नेक्स्ट इसमें बताया गया है, आयुष मंत्रालय ने आयुष क्वाथ के बारे में बताया है कि किस तरह से उस क्वाथ को आपको प्रिपेयर करना है, तो दिन में एक बार उस क्वाथ को भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट अब हम स्पेसिफिक मेजर्स या सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको मेंशन किया हुआ है प्रोफिलेक्टिक केयर। प्रोफाइलेक्टिक केयर मतलब वो लोग जैसे आपको पता चला है कि आपके कोई नोन है, उनको कोविड हुआ है, आप भी उनके कांटेक्ट में आए हैं एंड आप सस्पिशियस हैं, मतलब आपको शक है, आपको डाउट है कि मुझे भी हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, या वो लोग जो हाई रिस्क में हैं, किसी के कांटेक्ट में आए हैं, उनको कौन कौन से मेजर्स लेने हैं। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि अश्वगंधा का आपको पाउडर लेना है, अश्वगंधा का पाउडर लेना है। डोज और टाइमिंग बताई गई है कि 500 mg एक्सट्रैक्ट या फिर 1 to 3 ग्राम पाउडर आपको दिन में 2 बार लेना है। देखिए जैसे मेरे पास यहाँ पे पतंजलि का अश्वगंधा पाउडर है, तो इस पाउडर को आपको एक जो टेबल स्पून होता है, टेबल स्पून मतलब बड़ा चम्मच आपको लेना है, उसका हाफ़ आपको लेना है। मतलब 1 to 3 ग्राम का मतलब क्या हुआ कि एक टेबल स्पून का हाफ़ आपको लेना है एक टाइम में। और जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हाफ़ टेबल स्पून है, तो आप हाफ़ टेबल स्पून इस बड़े चम्मच का आपको एक टाइम में लेना है, दूध के साथ या गर्म पानी के साथ। नेक्स्ट है गुरुची घनवटी। गुरुची घनवटी, गिलोय घनवटी जिसको हम कहते हैं, पतंजलि का भी आता है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनका आपको अवेलेबल हो जाएगा अभी, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो भी ब्रांड अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। वैद्यनाथ, दुधपापेश्वर, चरक, नागार्जुन, बहुत सारी रिनाउंड, बहुत अच्छी नोन कंपनीज़ हैं जिनका आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उससे ले सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि आपको 500 mg एक्सट्रैक्ट या फिर 1 to 3 ग्राम पाउडर डेली लेना है, दिन में 2 बार लेना है, 15 दिन तक या 1 महीने तक लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पतंजलि का गिलोय घनवटी है, पतंजलि का गिलोय घनवटी है। यहाँ पे इस टैबलेट के बैक साइड पे बिल्कुल एंड पे यहाँ पे मेंशन है कि ये टैबलेट 500 mg की है। 500 mg की एक टैबलेट है, इतनी बड़ी ये एक टैबलेट होगी, तो आपको ऐसी टैबलेट दिन में 2 खानी है, मतलब एक बारी में 1 खानी है, और 15 दिन तक आपको खानी है, 2 खानी है। नेक्स्ट है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश का इंटेक आपको करना है 10 ग्राम च्यवनप्राश आपको लेना है, गर्म पानी या दूध के साथ खाना है। नेक्स्ट बताया गया है एसिम्टोमेटिक जो लोग हैं जिनको सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं कोविड के कोई भी, उनको क्या करना है, तो उनको भी गुरुची घनवटी, सेम गुरुची घनवटी, ये एक गुरुची घनवटी उनको दिन में 2 बार खानी है और 15 दिन तक या 1 महीने तक खानी है। नेक्स्ट है गुड़ूची विद पिपली। अगर आपके घर में गुड़ूची है, गुड़ूची का पेड़ है, तो उसका आप अच्छे से उसे कूट करके उसका जो एक्सट्रैक्ट है उसका क्वाथ बना करके उसको पीजिए, और उसमें थोड़ा सा काली मिर्च मिला करके उसको पीजिए, 15 दिन तक या 1 महीने तक पीजिए। नेक्स्ट है आयुष 64। आयुष 64 आयुष मंत्रालय ने रिसेंटली प्रोटोकॉल में इंक्लूड किया है, और आयुष 64 पहले मलेरिया के लिए यूज़ किया जाता था। ये एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता था, एंड नाउ इट इज़ इंक्लूडेड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 ऑल्सो। तो इसमें भी टैबलेट आपको 500 mg की मिलेगी, उसे दिन में 2 बार आपको खाना है, 15 दिन तक खाना है, गर्म पानी के साथ इसको खाना है। नेक्स्ट, अगर किसी को माइल्ड कोविड के सिम्टम्स आते हैं, तो माइल्ड कोविड सिम्टम्स मैनेजमेंट के लिए उनको क्या करना है, जो स्वरस लेना है और उसमें पिपली मिला करके लेना है। 75 mg की डोज़ में दिन में 2 बार लेना है, गर्म पानी के साथ या 15 दिन तक। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं माइल्ड सिम्टम्स के बारे में। अगर किसी को माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं कोविड-19 के, तो उनको किस तरह से मैनेजमेंट करना है। माइल्ड सिम्टम्स में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, फीवर, हेडेक, टायर्डनेस, ड्राई कफ, सोर थ्रोट या नेज़ल कंजेशन। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको हो रहे हैं तो वो माइल्ड सिम्टम्स हैं कोविड-19 के। और लेकिन आपको ब्रेथलेसनेस नहीं हो रही है, मतलब कि आपकी सांस नहीं चढ़ रही है अगर, तो ये माइल्ड सिम्टम्स के अंदर आएंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, गुड़ूची प्लस पिपली, यानी कि गुड़ूची को पिपली के साथ लेना है, 375 mg के डोज में लेना है, दिन में 2 बार लेना है, गर्म पानी के साथ लेना है, 15 दिन लेना है। आयुष 64 का यूज़ करना है 500 mg ट्वाइस डेली विद वाटर, 15 डेज़ के लिए यूज़ करना है। तो आयुष 64 जो फॉर्मुलेशन है उसका भी आपको दिन में 2 बार यूज़ करना है, 15 दिन तक यूज़ करना है।
इन सब मेजर्स के अलावा भी आपको डाइटरी मैनेजमेंट प्रॉपर्ली फॉलो अप करना है, एक्सरसाइज करना है और साथ ही साथ आपके पास घर में थर्मोमीटर और पल्स ऑक्सीमीटर होना कंपलसरी है। थर्मोमीटर की हेल्प से हर 4 घंटे में आपको अपना टेम्परेचर मेज़र करना है। ऑक्सीजन सैचुरेशन रेट 95 से कम नहीं जाना चाहिए। अगर 95 से कम होता है तो आपको हॉस्पिटल में कॉल करके हॉस्पिटल में बेड अरेंज करने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। 95 से अगर आपका ऊपर ऑक्सीजन सैचुरेशन रेट रहता है तो फिर वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है पोस्ट कोविड आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो करनी है। तो अगर आपको कोविड हो गया है, कोविड के बाद आप रिकवर हो गए हैं, तो भी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही केयरलेस हो जाएं। कुछ मेजर्स हैं जो आपको फॉलो अप करने हैं। तो उसमें ये बताया गया है कि कोविड होने के बाद, रिकवरी के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, जैसे कि फाइब्रोसिस ना हो आपके, या फटीग ना हो, या मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करने के लिए आपको सर्टेन ड्रग्स बताई गई हैं, सर्टेन मेडिकेशंस बताई गई हैं जो फॉलो करनी है। अश्वगंधा का आपको यूज़ करना है। अश्व पाउडर 1 to 3 ग्राम, 1 to 3 ग्राम मतलब एक बड़ी चम्मच का आधा आप लीजिए। दिन में 2 बार लीजिए, गर्म पानी के साथ या फिर दूध के साथ लीजिए। 15 दिन तक या 1 महीने तक उसका इंटेक कीजिए। च्यवनप्राश लीजिए 10 ग्राम अलॉन्ग विथ वार्म वाटर या मिल्क एंड रसायन चूर्ण। रसायन जो होते हैं वो बहुत अच्छे इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं। आयुर्वेदा में मेंशन किया गया है बहुत सारे रसायनों के बारे में। तो रसायन का चूर्ण आपको लेना है, 3 ग्राम लेना है, दिन में 2 बार लेना है, शहद के साथ लेना है और 15 दिन तक या 1 महीने तक इंटेक करना है। तो ये सारा प्रोटोकॉल है जिसमें हमने डिस्कस किया है कि जो जनरल मेजर्स हैं जो सबको लेने हैं वो क्या है, माइल्ड केसेस में आपको कैसे केयर करना है और आफ्टर कोविड आपको क्या केयर करना है अपनी, उसके बाद फर्दर एडिंग ऑन टू दिस मैनेजमेंट ऑफ माइल्ड कोविड केसेस। अब सिम्टोमेटिकली आप या इसे मैनेजमेंट कर सकते हैं माइल्ड कोविड-19 केसेस का। तो इसमें मेंशन किया गया है अगर किसी को बुखार हो रहा है और बदन दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है तो निर्गुंडी कषाय को आप ले सकते हैं। 20 ml निर्गुंडी कषाय दिन में 2 बार आपको लेना है। सेकंड, अगर किसी को कफ़ हो रहा है तो सीतोप्लादी चूर्ण का यूज़ करना है। दिन में 2 बार आपको इसको खाना है और हनी के साथ यानी कि शहद के साथ आपको इसको लेना है। थर्ड है सोर थ्रोट या लॉस ऑफ टेस्ट। अगर किसी को सोर थ्रोट यानी कि गले में दर्द है, खाना का स्वाद नहीं आ रहा है तो आपको व्योषादि वटी का यूज़ करना है। 1 से 2 पिल्स यानी कि 1 से 2 गोली आपको चूसनी है, ठीक है। नेक्स्ट है फटीग। अगर किसी को बहुत ज़्यादा थकान सी फील हो रही है तो उसके लिए च्यवनप्राश का इंटेक करना है। 10 ग्राम आपको दूध या गर्म पानी के साथ उसको इंटेक करना है। दिन में 1 बार लेना है। हाइपोक्सिया मतलब आपको लग रहा है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो आपको वासा अवलेह का यूज़ करना है। 10 ग्राम विद वार्म वाटर आपको इसको इंटेक करना है। गर्म पानी के साथ 10 ग्राम लेना है। अगर किसी को डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है तो कुत्तज घनबटी का यूज़ करना है। 500 mg से 1 ग्राम की डोज़ में आप इसको दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हो। मतलब कि कुटज घनबटी आती है उसका आप 1 टैबलेट यूज़ कर सकते हो। अगर किसी को ब्रेथलेसनेस हो रही है तो कनक आसव का यूज़ करना है। 10 ml लेकर के उसमें बराबर मात्रा में पानी मिला करके दिन में आपको उसको 2 बार इंटेक करना है। ये कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि किस तरह से माइल्ड सिम्टम्स को आप घर पे आयुर्वेदा के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं योगा प्रोटोकॉल फॉर कोविड-19। क्या योग आसन्स आपको करने हैं कोविड से प्रिवेंशन के लिए। अगर कोविड हो जाता है तो उसके बाद पोस्ट कोविड आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपको कोविड से प्रिवेंशन अगर करना है तो आपको लूज़ एक्सरसाइजेस करनी है। लाइक थोड़ा बहुत नेक रोटेशन, शोल्डर मूवमेंट, ट्रंक मूवमेंट या नी मूवमेंट करना है। पर्टिकुलरली टाइमिंग भी बताया गया है कि नेक बेंडिंग जो है आपको 1 मिनट करना है। शोल्डर मूवमेंट आपको 2 मिनट के लिए करना है। ट्रंक मूवमेंट 2 मिनट के लिए करना है। नी मूवमेंट 1 मिनट के लिए करना है। स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज जो भी स्टैंडिंग आसन्स हैं उसमें ताड़ासन, पद्महस्तासन यानी कि डाउनवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइजेज, अर्धचक्रासन और त्रिकोण आसन जैसे एक्सरसाइजेज बताई हुई हैं। इनमें से जो भी आपसे पॉसिबल हो रहा है उनको कीजिए। सिटिंग एक्सरसाइजेज, सिटिंग आसन में बताया गया है कि शशांक आसन, उत्थान मंडूक आसन, वज्र आसन एंड मेनी मोर आसन्स आर मेंशन ओवर हियर। प्रोन लाइन पोजीशन में मकर आसन, भुजंग आसन। सुपाइन लाइन आसन में सेतुबंध आसन, उत्थान पद्मासन, मुक्तासन
मरकट आसन। क्रियाओं में वात नीति 2 राउंड, 30 सेकेंड का 1 राउंड होना चाहिए और 30 सेकेंड आपको रिलैक्स करना है। कपालभाति 2 राउंड, 30 स्ट्रोक्स ईच, मतलब 30 बार आपको उसको मूवमेंट करना है, स्ट्रोक्स लेने हैं, जो इस तरह से आपको 30 बार करना है। प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम 5 राउंड्स करने हैं, 2 मिनट के लिए करने हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम 5 राउंड्स करने हैं, 2 मिनट में करने हैं। उज्जाई प्राणायाम 5 राउंड्स 2 मिनट में करने हैं। भ्रामरी प्राणायाम 5 मिनट्स 2 मिनट के लिए करने हैं। ध्यान आपको 5 मिनट के लिए लगाना है एंड शांति पाठ 1 मिनट। तो ये पूरा एक 45 मिनट्स का टोटल आपका बताया हुआ है कि आपको कौन कौन से प्राणायाम करने हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारे ही कर लें, अगर आपसे सब नहीं हो रहे हैं तो जितना पॉसिबल है आप कीजिए और धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को इम्प्रूव कीजिए, अपनी बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम इम्प्रूव कीजिए। नेक्स्ट इज़ योगा प्रोटोकॉल फॉर पोस्ट कोविड केयर। अगर आपको कोविड हो गया उसके बाद आपको कौन से एक्सरसाइजेस करनी है अपने लंग्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो उसमें पहले बताया गया है सिटिंग एक्सरसाइजेस में ताड़ासन, शोल्डर रोटेशन, ट्रंक ट्विस्टिंग। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में वात नीति 2 राउंड, 30 सेकेंड का 1 राउंड होना चाहिए 2 मिनट के लिए। कपालभाति 3 राउंड्स, 30 सेकेंड का 1 राउंड होना चाहिए 2 मिनट के लिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस 10 राउंड करने हैं 2 मिनट के लिए। प्राणायाम प्रैक्टिसेस में बताया गया है कि आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम 10 राउंड करने हैं, 6 मिनट में करने हैं। उज्जाई प्राणायाम 10 राउंड करने हैं, 3 मिनट में करने हैं। भ्रामरी प्राणायाम 10 राउंड करने हैं, 3 मिनट में करने हैं। मेडिटेशन, ध्यान आपको लगाना है। ध्यान लगाने के लिए आपको पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में लाने हैं। जो भी भगवान को आप मानते हैं उनको आइडल मानते हुए अपने आप को ध्यान में लगाइए। 6 मिनट के लिए आपको ऐसा करना है। टोटल 30 मिनट की आपको एक्सरसाइज करनी है। 15 मिनट के लिए आपको शाम को भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना है। तो उसमें आपको बताया गया है कि शवासन में आपको लेटना है, आर्म्स को स्ट्रेच करना है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। शवासन आपको 1 राउंड 1 मिनट के लिए करना है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस 10 राउंड 2 मिनट के लिए करने हैं। थोरेसिक ब्रीदिंग आपको 10 राउंड 2 मिनट के लिए करना है, 10 राउंड 2 मिनट के लिए करने हैं। डीप ब्रीदिंग लाइंग डाउन पोजीशन, मतलब नीचे लेट करके डीप ब्रीदिंग आपको 10 राउंड 2 मिनट के लिए करने हैं। और रिलैक्सेशन टू शवासन विद अवेयरनेस इन एब्डोमिनल ब्रीदिंग, ये आपको 5 मिनट के लिए करना है। टोटल 15 मिनट्स के लिए आपको ये सब कुछ करना है। इन सारी एक्सरसाइजेज और इन सारे मेडिसिन को फॉलो करते हुए डेली टेम्परेचर मेज़र करना है और दिन में 4 बार टेम्परेचर मेज़र करना है। पल्स ऑक्सीमीटर को भी आपको रेगुलर आपको देखना है कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन रेट कितना रह रहा है। ऑक्सीजन सैचुरेशन रेट 95 से कम होने पर आपको हॉस्पिटल में कांटेक्ट करना है। और अगर आपको इमीडिएट बेड नहीं मिलता है या ऑक्सीजन सैचुरेशन रेट आपका कम हो रहा है और आपको एकदम से ऑक्सीजन लेवल अपने बॉडी में इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए आपको प्रोनिंग एक्सरसाइजेस करनी है। सो टेक केयर एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अपना भी ध्यान रखिए, अपने साथ वालों का भी ध्यान रखिए एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस फाइट को लड़िए। थैंक यू।